क्लाउड कोड की आपने सब्सक्रिप्शन अगर ले ली है दैट्स गुड, नहीं ली तो फ्री वाला भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आपके पास गिटहब कोपायलट की अगर सब्सक्रिप्शन है, नहीं है, उसको भी आप फ्री में इस्तेमाल कर सकते हैं। नंबर 3 इज़ चैट जीपीटी, आप उसकी भी सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। नहीं है तो उसका फ्री वाला वर्ज़न इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन आई वुड हाइली रिकमेंड कि आप पेड वर्ज़न्स इनके परचेज़ करें, क्योंकि पेड वर्ज़न्स आपको बहुत ज़्यादा ऐसी प्रॉपर्टीज़ और कैरेक्टरिस्टिक्स देते हैं जिनसे आपका अच्छा खासा टाइम बच जाता है। यानी कि आप वीएस कोड के अंदर रहते हुए कोडिंग करके इनको यूटिलाइज़ करके कुछ भी डेवलप कर सकते हैं। कुछ भी से मुराद आज के दौर में कुछ भी। कैसे? मैं भी आपको दिखाता हूँ और समझाता हूँ कि कोडिंग किस तरीके से अहम है और ये हमारे काम में कैसे हेल्प आउट करते हैं हमें। तो यहाँ पे मैं वीएस कोड ओपन करता हूँ। वीएस कोड ओपन किया तो आपने देखा कि जो मैंने पुराना वीएस कोड की सेटअप किया हुआ था फ़ोल्डर, वो ओपन हो जाता है। तो मैं इसे बंद करता हूँ यहाँ से। इसकी रीज़न क्या है मैं भी आपको दिखाता हूँ। अब मैं अगला काम क्या करूँगा, यहाँ पे अपना जो फ़ोल्डर है इसे ओपन कर लूँगा। से फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने डेस्कटॉप पे काम किया था, आप डी ड्राइव के अंदर हमेशा काम किया करें। मैं डेस्कटॉप पे क्यों करता हूँ? बिकॉज़ मैंने टीचिंग के लिए डेस्कटॉप को यूज़ किया हुआ है। मैं यहाँ पे एक नया फ़ोल्डर बनाता हूँ जिसका नाम मैं रख देता हूँ डेटा एनालिटिक्स एनालिटिक्स यूजिंग एआई, ठीक है? इस फ़ोल्डर को बना के मैं राइट क्लिक करता हूँ और मैं यहाँ पे इसको ओपन विद वीएस कोड कर लेता हूँ, राइट? तो ये मैंने काम किया, मेरे सामने वीएस कोड ओपन हो गया और आई कैन यूज़ वीएस कोड नाउ वेरी ईज़िली। और इसके अंदर आप देखें कि यहाँ पे चैट भी ओपन हो गई है, क्लॉड च कोड भी ओपन हो गया और ये गिटहब कोपायलट का ये है क्लॉड कोड, ये हो गया कोडेक्स का। तो मैं इनकी पोज़ीशंस भी चेंज कर सकता हूँ कि कहाँ पे कौन-सा आना चाहिए, राइट? तो मैंने इसको क्लॉड कोड को यहाँ से सिलेक्ट कर लिया, चैट भी कर सकते हैं, कोडेक्स भी कर सकते हैं, इट्स टोटली अप टू यू। अब यहाँ पे मैं क्या करूँगा, यहाँ पे अब मैं काम करना स्टार्ट कर दूँगा। क्या काम, कैसे काम करना है, उसके बारे में हम देखते हैं। सो क्लॉड एआई की सब्सक्रिप्शन जो है वो आपको परचेज़ करनी पड़ती है प्रो, टीम या एंटरप्राइज़ की, टू यूज़ क्लॉड कोड इनसाइड वीएस कोड। ये फ्री में यहाँ पे नहीं चलता। ये बात आपने याद रखनी है। सेकंड आपके पास है कोड, कोडेक्स। कोडेक्स की चैट जीपीटी की सब्सक्रिप्शन आपको इस्तेमाल करनी पड़ती है, फिर ये यहाँ पे ईज़िली रन हो जाता है। ठीक है? और चैट जो है ये गिटहब कोपायलट है, अगर आपके पास फ्री में अवेलेबल है, तो भी यहाँ पे डिफरेंट किस्म के मॉडल्स आ जाएँगे, राइट? तो ये तीनों मॉडल्स यहाँ पे ईज़िली काम कर लेते हैं। अब ये कैसे काम करते हैं ये मैं आपको दिखाता हूँ और इसके ऊपर हम थोड़ी-सी गुफ्तगू करते हैं। मैं यहाँ से अपनी विंडो को थोड़ा-सा छोटा कर लेता हूँ ताकि आपको मैं दिखा सकूँ। तो सबसे पहले तो क्लॉड कोड की सब्सक्रिप्शन अगर आपके पास है, तो आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं वरना एपीआई यूसेज कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपने क्या करना है, सबसे पहले क्लॉड कोड जो है, क्लॉड कोड उसके ऊपर चले जाना है, साइन इन कर लेना है। जो आपके पास पहले से साइन इन है, वो देखना है कि आपके पास इसका क्रेडिट प्लान है या फ्री वाला। फ्री वाला हुआ तो आपके पास यहाँ पे ये ऑप्शन आएगी कि प्रो वाला ले लो। तो मेरे पास एक प्रो वाला अकाउंट है, मैं उसमें लॉगिन कर लेता हूँ सिंपली, ताकि आपको मैं दिखा सकूँ कि इसे कनेक्ट कैसे करना है। सो कनेक्ट करने के लिए मैं यहाँ पे पहले वो अपना अकाउंट लिखूँगा, जो मेरा अकाउंट है। सो वो अकाउंट लिख के कंटिन्यू विद मेल कर दूँगा एंड वेरिफिकेशन कोड मेरे पास आ जाएगा जिसे मैं ऐड कर सकता हूँ। मैं स्क्रीन जो है रिकॉर्डिंग में नहीं लेके आऊँगा ये वाली, क्योंकि आई नीड टू बी केयरफुल कि मेरे पास जो कोड है या डिफरेंट किस्म का जो लॉगिन सिस्टम है वो मेरा ईमेल जो है वो इधर-उधर ना हो जाए। सो आई हैव टू चेक द कोड। सो कोड को चेक करने के लिए मैं अपने मोबाइल से भी क्लाउड पे जा सकता हूँ। तो ये मैंने कर लिया, ठीक है? ये मेरे पास जी साइन इन हो चुका है और मेरे पास क्लॉड मैक्स का प्लान यहाँ पे मौजूद है, ठीक है? जैसे मेरे पास क्लॉड मैक्स आया, मैं यहाँ पे जाता हूँ। अब यहाँ से मैं क्लॉड एआई सब्सक्रिप्शन की बजाय एंथ्रोपिक कंसोल और इन तीनों में से किसी को भी चेक कर सकता हूँ। मैं सब्सक्रिप्शन पे जाता हूँ। अब ये यहाँ पे कह रहा है कि इसको आप क्लॉड कोड से ओपन करना चाहते हैं या यहाँ पे मैनुअली आप कोड को लिखना चाहते हैं, ठीक है? सो मैं दोबारा से देखता हूँ कि मेरे पास अगर कोई भी सब्सक्रिप्शन की ईमेल आई है कि जी इसमें आपने लॉगिन करना है, तो मैं वो भी देख सकता हूँ, मैनुअल कोई भी कोड है। अगर नहीं है तो मैं इसे ओपन कर लेता हूँ डायरेक्टली। जैसे मैं ओपन करूँगा यहाँ पे आप देखें, जिससे मैंने साइन इन किया उसी ईमेल से मैं इसे ऑथराइज़ कर रहा हूँ। ये मैंने ऑथराइज़ किया, ऑथराइज़ करने के बाद इसे मैं बंद करता हूँ, वापस वीएस कोड में आता हूँ, तो यहाँ पे चेक करें ये स्टार्ट हो गया मेरे पास टर्मिनल, ठीक है? तो ये ऑटोमैटिकली साइन इन हो गया जिस ब्राउज़र के अंदर मैंने इसको इंस्टॉल किया हुआ था। तो इस तरीके से आप कनेक्ट कर सकते हैं क्लाउड कोड को अपने सिस्टम के साथ। गिटहब कोपायलट और बाकी चीज़ें आपने यहाँ पे देख ही ली हैं। ठीक हो गया। जैसे मैंने इसको इंस्टॉल किया यू विल सी कि यहाँ पे अपडेट की भी रिक्वेस्ट आ गई है और यहाँ पे एक्सटेंशंस को रीस्टार्ट करने की भी आ गई। सो यू ऑलवेज़ रीस्टार्ट एक्सटेंशन बिफोर जंपिंग इंटो एनीथिंग।
और यहाँ से अपडेट ज़रूर कर लिया करें वीएस कोड को, बिकॉज़ वीएस कोड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन अपडेटेड फॉर्मेट, ठीक है? ये मैंने इसे अपडेट कर लिया, ये मेरे पास इसका रिलीज़ फ्यू न्यू थिंग्स आ गई। अब मैं क्या करने वाला हूँ? अब मैंने यहाँ पे कोडिंग करनी है। सो यहाँ पे कुछ ऑप्शंस हैं जो मैं आपको बताता हूँ। ये वाला बटन है, आप इसको प्रेस करेंगे, तो यहाँ पे डिफरेंट किस्म के आपके पास ऑप्शंस आ जाएँगे। आप मॉडल सेलेक्ट कर सकते हैं, तो ये चेक करें मेरे पास ओपस 5 का मॉडल भी है, यहाँ पे भी ओपस 5 है, फेबल 5 है, सोनेट 5 है, हाइको 5 है। ये सेम वही मॉडल्स हैं जो यहाँ पे मौजूद थे। ठीक है? अब ये मेरे पास इनसाइड माय वर्कस्पेस आ गए हैं, पहली बात ये। सेकंड ये कि अगर मैं इनको यहाँ से देखूँ तो आप इनकी एफिशिएंसी को इंक्रीज़ कर सकते हैं, यानी कि जितनी हाई एफर्ट मैं करूँगा, उतनी ज़्यादा जल्दी मेरी लिमिट खत्म होगी। ये ज़्यादा सोचेगा, ज़्यादा इंटेलिजेंटली काम करेगा। इसको हम ऑप्टिमम पे रखते हैं, हाई तक रख लें या मीडियम तक ले जाएँ, ये आपकी मर्ज़ी है, मैं हाई पे रखता हूँ। थिंकिंग ऑन कर लेनी है, क्योंकि थिंकिंग से क्या होता है, ये गलतियों को चेक करता है और फिर देखता है। स्विच मॉडल व्हेन मैसेज इज़ फ्लैग्ड। स्विच क्यों करना है मॉडल को? फॉर एग्जाम्पल मैंने डिफ़ॉल्ट यहाँ पे चलाया हुआ है, अगर ये नहीं चलता फेबल 5 जो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये ऑटोमैटिकली ओपस 5 पे आ जाएगा। इसका ये मतलब होता है फ्लिप मॉडल का, स्विच मॉडल का। ओके। फिर प्लस का साइन आता है, प्लस के साइन में आप कोई भी चीज़ यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, वेबसाइट भी, कॉन्टेक्स्ट भी और कोई भी इमेज भी। ठीक हो गया? यहाँ तक ओके? अब हमने क्या करना है, यहाँ पे इसको कहना है आई वुड लाइक टू क्रिएट अ टिक टैग game. Please give me a nice prompt and planning using Python inside this workspace. ये मैंने सिंपल सी बात लिखी है कि मैंने एक गेम बनानी है टिक टैग की। तो यहाँ पे आप देखेंगे मैनुअल आ गया। मैंने इस पे क्लिक किया। मैनुअल का मतलब है कि जो भी ये परमिशन मांगेगा आपने खुद से इसे असाइन करनी। ऑटोमेटिकली का मतलब है कि ये ऑटोमेटिकली लेगा, लेकिन आपने कुछ को असाइन करना है। प्लान का मतलब है कि सिर्फ प्लानिंग कर लें एक दफ़ा, रन ना करें कुछ। तो मैं प्लान पे पहले क्लिक करता हूँ। सो यहाँ पे मैं इसको रन कर देता हूँ। अब ये क्या हो रहा है, आप देखेंगे कि मेरी जो यूसेज है ना वो यहाँ पे चल रही है। अब इसको मैंने कैसे चेक करना है, यहाँ पे चेक करें, यूसेज एंड अकाउंट एंड यूसेज आ रहा है। मैं इस पे क्लिक करता हूँ तो ये मेरी लिमिट है जी। अगर आप यहाँ पे चेक करें, ये लिमिट है, ठीक है? सेशन 5 आवर्स का है, वीकली 7 डेज़ का है और यहाँ पे फेबल की लिमिट है। तो अभी मैंने स्टार्ट ही किया है, 4 घंटे तक मैं इसको इस्तेमाल कर सकता हूँ ईज़िली। सो दिस इज़ हाउ यू कैन सी योर लिमिट। और यहाँ पे ये देखें, ये ऑटोमैटिकली सारे काम करेगा, ये ऑटोमैटिकली इसको रन करेगा, इट विल टेक सम टाइम और जैसे ही थोड़ा बहुत टाइम लेगा फिर आपको एक फाइनल प्लानिंग देगा एंड देन यू कैन एग्ज़ीक्यूट। अब देखें, ये आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है, मैं इसको थोड़ा-सा ज़ूम इन कर लेता हूँ। ये कह रहा है कि अलाउ दिस पावरशेल कमांड। मुझे ये वाली कमांड तो मैंने चेक करना है, आइटम इंक्लूडिंग हिडन फाइल्स मुझे चेक करनी है कि कहाँ-कहाँ पे डेटा एनालिटिक्स के इस फ़ोल्डर के अंदर क्या पड़ा है और ये आपने देख के फिर इसे अलाउ करना है हमेशा। ठीक है? मैंने देख लिया कि सिर्फ़ और सिर्फ़ इस फ़ोल्डर के अंदर माँग रहा है, तो मैं कहता हूँ ठीक है, देख लो, इसमें कुछ भी अवेलेबल नहीं है। ठीक है? अब वो कहता है कि चेक पाइथन टूल चेन अवेलेबिलिटी, कि मेरे पास पाइथन कौन-सा इंस्टॉल है एंड व्हिच काइंड ऑफ पाइथन इट विल यूज़। मैं इसको येस कर देता हूँ। अब देखें, ये प्लान हो रहा है, ठीक है? प्लान का मतलब ये है कि पहले ये सोचेगा क्या करना है, फिर उस पे अमल करेगा। तो एक बेस्ट चीज़ ये है कि आप प्लान छोटे मॉडल से भी कर सकते हैं और फिर बड़े मॉडल के ऊपर कोडिंग ले जाएँ या बड़े मॉडल से प्लानिंग करवा के छोटे मॉडल से काम करवा लें। सो इट्स टोटली अप टू यू। यहाँ पे वो कह रहा है कि अलाउ दिस पावरशेल, इससे क्या होगा, आप चेक करें कि लिस्ट इंस्टॉल्ड पाइथन वर्जन विया पाई लॉन्चर। तो आपने पहले पढ़ना है कि किस चीज़ को अलाउ करना है। अब ये कह रहा है चेक ग्लोबल क्लाउड कॉन्फ़िगरेशन एंड डेस्कटॉप सिबलिंग कौन-कौन सी मौजूद है। तो मैं इसको कहता हूँ चेक कर लो एक दफ़ा, कोई मसला नहीं है। तो ये एआई इस तरीके से काम कर रही है आपके वीएस कोड के अंदर। एंड नाउ इंस्पेक्ट सिबलिंग स्नेक गेम प्रोजेक्ट, वो कहता है उसको मैं देख लूँ, जो स्नेक गेम का आपने प्रोजेक्ट बनाया था। तो अगर मैं इसे बोलूँगा येस, तो ये उसको भी देख लेगा उस एक डायरेक्टरी में जाके। लेकिन मैं इसे कहता हूँ नो, मैं क्यों बताऊँ भई, तुमने जाके क्यों देखना वजह? तो ये एक फ़ोल्डर पीछे जाके चीज़ों को सर्च करना स्टार्ट कर देता है। समझ आई? जैसे आपने नो कहा, ये मिन्नतें करने लग जाता है कि ठीक है मेरे से गलती हो गई है, मैं नहीं देखता जाके। अब देखें, कंटेंट एंड चेक पाइथन किंटर, मैं कहता हूँ ठीक है इसको चेक कर लो, क्योंकि ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस उससे बनना है। एंड देन स्टेप बाय स्टेप आप देखेंगे, यहाँ पे कह रहा है फाइंड अवेलेबल पाइथन इंटरप्रेटर्स। मैं कहता हूँ ये देख लो तुम, इंटरप्रेटर्स देख लो, यानी कि कितने किस्म के पाइथन हमने इंस्टॉल किए हैं, क्योंकि हमने पाइथन सिंपल भी इंस्टॉल किया है, कोंडा के थ्रू भी। सो वो कह रहा है कि चेक पाइथन 3.3 किंटर एंड पाईटेस्ट अवेलेबिलिटी, कर लो चेक। देख रहे हैं आप कितनी स्पीड से ये काम कर रहा है?
और आपको इंटरैक्टिव वे में रख रहा है। तो आपको पता होना चाहिए आप करवा क्या रहे हैं, क्योंकि मोस्टली लोगों का ये इशू होता है कि जब वो कोडिंग करवा रहे होते हैं उन्हें ये नहीं समझ आ रही होती कि हम जो लिखवा रहे हैं क्लॉड से या किसी भी एक एल्गोरिथम से, तो उसको कौन सी परमिशन देनी है और कैसे लिखवाना है। अब चेक करें, व्हाट इंटरफेस शुड द टिक टैक टो गेम यूज? किंटर, डेस्कटॉप गुई या टर्मिनल सीएलआई, या पाई गेम का जिसमें एनिमेटेड ग्राफिक गेम विद ड्रॉन एक्स शेप एंड इफेक्ट मोस्ट पॉलिश विजुअल नीड पिप इंस्टॉल पाई गेम। ये वाला क्या है? क्लिकेबल 3x3 बोर्ड विंडो यूजेस ओनली पाइथन ऑलरेडी वेरीफाइड वर्क ऑन मशीन जीरो इंस्टॉल फील्स लाइक। मैं पाई गेम वाला इस्तेमाल करता हूँ विच इज मोर नेचुरल। What opponents mode do you want? All three modes recommended: human versus human plus a computer, opponent versus easy। मैं कहता हूँ ह्यूमन वर्सेस अनबीटेबल एआई कर लो या ह्यूमन वर्सेस ह्यूमन ओनली। मैं कहता हूँ तीनों को कर लो। ठीक है? सो देन you ask for a nice prompt and planning. What should I proceed? Prompt doc plus plan, then build it recommended. Prompt doc plus plan only, just build the game. So मैं कहता हूँ कि पहले prompt दो फिर इसको build करो, या पहले prompt देगा हमें फिर उसे build करेगा। So read these lines, otherwise आपके लिए issue हो सकता है। अब ये पूछ रहा है कि ये मैं इंस्टॉल कर लूँ, मैं कहता हूँ भाई कर लो, मुझे पता है मेरे पास ये नहीं है, तो आप इंस्टॉल कर लो। तो यही काम ना आप कोडेक्स के साथ और चैट के साथ, यानी कि जो आपके पास दूसरी डिफरेंट किस्म की एक्सटेंशंस है ना, आप उनके साथ भी कर सकते हैं। बट यू नीड टू नो कि किस तरीके से उन्हें यूटिलाइज करना है, गिटहब को-पायलट को और चैट जीपीटी को। सो ये देखें जी, पाईगेम 2.61 इज ऑलरेडी इंस्टॉल्ड ऑन पाइथन 3.313 0 सेटअप नीडेड राइटिंग द प्लान। अब ये प्लान लिख रहा है, प्लान लिखने के बाद इसने उसे फिर एग्जीक्यूट करना है। तो हम इसके साथ-साथ चलते जाएँगे ताकि कोई इश्यू ना आए हमारे पास। ये सब्र का काम है, ये बात आपने याद रखनी है। अगर एआई से इतना बड़ा काम करवा रहे हैं तो थोड़ा मन सब्रू का भी रखना है। अब यहाँ पे देखें, वो जो भी थिंक कर रहा है वो सारा बता रहा है कि मैं मस्टरिंग कर रहा हूँ, थिंकिंग कर रहा हूँ, टिंकरिंग हो रही है। टिंकरिंग होती है बेसिकली आपका जो ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस बनता है। अभी ये प्लान आ गया हमारे पास, मैं थोड़ा-सा ज़ूम आउट करता हूँ। ये प्लान आ गया रेडी फॉर रिव्यू। टिक टैक टो इन पाइथन पाईगेम से बनेगा। कॉन्टेक्स्ट ये है कि डेटा एनालिटिक्स यूजिंग एआई। इस फ़ोल्डर के अंदर मैं इसे बना रहा हूँ एंड ऑफ कोर्स मैंने डेटा एनालिटिक्स का इसे नाम दिया, लेकिन मैं गेम क्यों बना रहा हूँ मैं भी आपको बताता हूँ। इज़ करंटली एम्प्टी, नो पाइथन फाइल्स, नो कोडिंग, नो गिट एंड बाकी चीज़ें। प्रॉम्प्ट आपने prompt.md लिख लेना है एंड वर्किंग गेम है और एनवायरनमेंट वेरीफाइड उसने कर ली है। डिज़ाइन प्रिंसिपल उसका ये होगा, ये लेआउट होगी सारी और मॉड्यूल्स एंड स्पेक्स ये होंगे एंड देन आपके पास टिक-टैक-टो, एआई डॉट पाई और बाकी चीज़ें यहाँ पे बन के आपके सामने आ जाएँगी। ठीक है? और अब देखें कि आपके पास क्या है, येस एंड ऑटो एक्सेप्ट आप इसको कर लें, येस एंड मैनुअली अप्रूव एडिट्स, येस सॉरी नो एंड कीप प्लानिंग। ठीक है? अब यहाँ पे अगर आप चेक करें तो ये वाला जो है इसको आप रिव्यू भी कर सकते हैं। रिव्यू कैसे करना है? जैसे आपके पास कुछ आता है इसको आप यहाँ पे ऐड कमेंट कर दें। जैसे मैं यहाँ पे कहता हूँ इसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल डिज़ाइन प्रिंसिपल ये आ गए, मॉड्यूल एस्पेक्ट्स ये आ गए, प्रॉम्प्ट एमडी आ गया डिलिवरेबल और यहाँ पे आपकी आएगी बाकी गेम मेन डॉट पाई। नाइस। तो हम यहाँ पे नोट्स जो है, असम्पशन्स जो है यहाँ पे कमेंट कर सकते हैं कि आप जो है वो गेम की जो गिट है उसको ना रन करो, ये उसने ऑलरेडी लिखा हुआ है। आप कोई भी कमेंट कर सकते हैं जैसे चूज़ अ नाइस नेम फॉर द गेम। ठीक है? मैं इसे कमेंट कर देता हूँ, कमेंट किया। अब मैं क्या यहाँ पे करता हूँ, ऑटो एक्सेप्ट पे ये ऑटोमैटिकली एक्सेप्ट करके सब कुछ रन करता जाएगा। मैनुअली पे हमें अप्रूव करना पड़ेगा। तो मैं ऑटो एक्सेप्ट भी आपको दिखाता हूँ, मैंने यहाँ पे रन किया, ये अब ऑटो एक्सेप्ट होगा। ऑटो एक्सेप्ट का मतलब मुझे कोई परमिशन देने की ज़रूरत नहीं है, इसने ऑटोमैटिकली चलते जाना है और ये सारे स्टेप परफ़ॉर्म करने हैं। राइट प्रॉम्प्ट, इम्प्लीमेंट कोर लॉजिक, फिर ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये और एट द एंड आपकी गेम चल के आपके सामने आ जानी। तो ये ऑटो पे चल रहा है, यानी कि ऑटो पायलट पे ये सब कुछ चलेगा। इसका एक नुकसान ये है कि आपकी मर्ज़ी के बिना ये चीज़ें इंस्टॉल कर देता है आपके पीसी के अंदर। सो आई नो, लेकिन आप कभी भी इसे यहाँ से चेंज कर सकते हैं। एडिट ऑटोमैटिकली पे चल रहा है, ऑटो पे कर दें या आप मैनुअल पे रख दें, इट्स टोटली अप टू यू। सो
आप यहाँ से इसे चेंज कर सकते हैं और इसके लिए आप टैब और स्विच भी दबा सकते हैं, ये शिफ्ट एंड टैब को। तो ये आपके पास कुछ इस तरीके से रन होगा। सो लेट्स सी ये कितना टाइम हमारे पास लेती है। यूजुअली इट टेक्स लॉन्गर देन एक्सपेक्टेड, क्योंकि हमने जो मॉडल यूज़ किया है वो ओपस 5 है। ओपस 5 ज़रा ज़्यादा सोचता है और यहाँ पे थिंकिंग भी हमने ऑन की है, हाई एफर्ट पे रखा है। अगर मैं मज़ीद इसको हाई पे, एक्सट्रीम हाई पे ले जाता तो ये बहुत ज़्यादा टाइम और टोकन लेता। टोकन क्या है? आपकी लिमिट, यानी कि प्रॉम्प्ट अगर आपने 5 लिखने थे, तो एक ही प्रॉम्प्ट ज़्यादा टोकन लेके 5 की लिमिट ले जाएगा। ठीक है? अब ये प्रॉम्प्ट एमडी आपकी लिखी गई, ये चेक करें। ये प्रॉम्प्ट उठा के ना आप किसी भी एक प्लेटफ़ॉर्म पे जाके इसे पेस्ट कर दें, आपकी गेम बन जाएगी, किसी भी प्लेटफ़ॉर्म पे। तो ये प्रॉम्प्ट इसने लिख के दिया। एंड देन वी हैव इम्प्लीमेंटिंग कोर लॉजिक, वो इम्प्लीमेंट हो रही है बोर्ड पाई और ai.py की यहाँ पे फाइल्स बनेगी। देन configuration.py और यूआई यानी कि यूज़र इंटरफेस बनेगा, फिर एप्लीकेशन बन जाएगी। देन आपकी बेसिकली यूनिट टेस्ट चलेंगे एंड देन रीडमी फाइल बनेगी और रन टेस्ट चलेगा। ये चेक करें, टिक टैक टो चल रही है, बोर्ड डॉट पाई बन गई हमारे पास। हमने तो नहीं ना कुछ भी लिखा। अब एक चीज़ जो मैं आपको समझा रहा हूँ ना वो ये है कि इसके अंदर भी डेटा है, हर गेम के अंदर भी डेटा होता है। ये चेक कीजिएगा। ये लाइन्स हैं, ये डिफरेंट किस्म के मैट्रिक्स हैं कि कितना आपने राइट साइड पे जाना है, कितना लेफ्ट साइड पे जाना है, कितने उसके अंदर डिब्बे हैं, ये सारा डेटा ही है। सो डेटा एनालिटिक्स के अंदर भी हम इस तरह की चीज़ों को यूटिलाइज़ करेंगे, बट फॉर नाउ वंस वी विल कंप्लीट दिस गेम यू विल अंडरस्टैंड कि डेटा एनालिटिक्स के लिए भी हम इस तरीके का सेम मेथड को इस्तेमाल कर सकते हैं। और मैंने गेम पहले क्यों बनाई है, उसकी रीज़न ये है कि क्योंकि आपने पहले स्नेक गेम बनाई थी, स्नेक गेम से आपको एक थोड़ी-सी मोटिवेशन थी। अब हम ये वाली टिक टैक टो गेम बनाएँगे और इसके बाद हम डेटा एनालिटिक्स का जो है प्रोजेक्ट उसको रन करेंगे। तो ये हमारे पास जी इंटरफ़ेस बन रहा है, चेक करें। आप खुद से कोडिंग कर रहे हैं कुछ भी? सिर्फ़ इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं ना, तो आप कुछ भी बना सकते हैं, इसका मतलब ये है। और इंशाल्लाह आने वाले दिनों में आप देखेंगे वी विल बिल्ड मल्टीपल प्रोजेक्ट्स, अच्छे खासे हम प्रोजेक्ट्स बनाएँगे यूज़िंग क्लॉड को और चैट जीपीटी के जो एल्गोरिथम उनको भी और गिटहब कोपायलट को भी। अगेन यू विल सी कि यहाँ पे सारी चीज़ें बन रही हैं और config.py भी हमारे पास आ गई, board.py भी, ai.py भी। और अगर आप चेक करें तो यहाँ पे अभी ui.py बनेगी एंड app.py बन रही है। ये 2 डिफरेंट किस्म की बन रही है। फिर टेस्ट चलेंगे, फिर रीडमी बनेगी एंड देन main.py बनेगी एंड देन टेस्ट रन होगा। ठीक है? सो ये क्या कर रहा है, एक चीज़ बना रहा है, उसको वेरीफ़ाई कर रहा है, वेरीफ़ाई करके टेस्ट कर रहा है, टेस्ट करके उसकी एरर्स निकाल के उसे रिमूव कर रहा है, रिमूव करके आपको दोबारा से इंस्ट्रक्शंस दे रहा है कि कैसे इसे रन करना है एंड एट द एंड फाइनल रनिंग प्रोजेक्ट आपके पास आ रहा है, विदाउट एनी एरर। फीचर 1-2 कम ज़्यादा हो सकते हैं लेकिन एरर कोई नहीं होगी। और वो फीचर्स जो स्टार्ट में प्लानिंग स्टेज थी, आप उसी के अंदर उसको सही तरीके से हैंडल भी कर सकते हैं। सो ये आप देख सकते हैं हमारे पास यहाँ पे टिक टैक टो और config.py के अंदर डिफरेंट किस्म के जो कोड्स हैं वो आ रहे हैं। मैं कोड की डिटेल में नहीं जाऊँगा अभी फ़िलहाल के लिए, क्योंकि वो डेवलपर जो बहुत कमाल के डेवलपर हैं उनका काम है इनको सीखना। फॉर अस द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इज़ हाउ टू यूज़ क्लाउड कोड फॉर नाउ, क्योंकि एआई टूल्स को इस्तेमाल करके हमें बनाना हमारा मेन मकसद है अभी के लिए। पाइथन की डिटेल में जाएँगे तो वी नीड टू लर्न गेम थ्योरी एंड देन गेम बनाने के अंदर हमको डिफरेंट लाइब्रेरीज़ को कनेक्ट करने का सीखना होगा। सो फॉर दैट रीज़न वी शुड फर्स्ट फोकस ऑन दीज थिंग्स कि कौन सी फाइल्स बन रही हैं। एंड यहाँ पे देखें यूज़र इंटरफेस बन गया, ठीक है? और आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे डिफरेंट किस्म के फंक्शंस को डिफाइन किया जा रहा है डीईएफ से। ये देखें, मैरिनेटिंग हो रही है, टिंकरिंग हो रही है, ये टोकन्स यूज़ हो रहे हैं। टोकन्स का मतलब पता है क्या है? कि ये जो एक वर्ड लिखा है ये एक टोकन है, ठीक है? टोकन मीन्स हाउ मैनी वर्ड्स और कॉन्टेक्स्ट्स जो आपका डेटा है उसको रीड करना और राइट करना। इनपुट एंड आउटपुट टोकन्स आपके पास होते हैं। अब जैसे मैं आपको अपनी अकाउंट यूसेज यहाँ से दिखाता हूँ, यू विल अंडरस्टैंड कि भाई ये अच्छी खासी लिमिट जो है क्रॉस करने स्टार्ट कर दी है। इसने 2% तक यूज़ हो गई है। अभी हमने एक गेम नहीं बनाई। तो अगले 5 घंटों में मेरे पास तकरीबन 98% ओपस को इस्तेमाल करने की कैपेबिलिटी है, क्योंकि मैंने $100 वाला प्लान जो है उसे परचेज़ किया हुआ है। सो इस वजह से मेरे लिए लिमिट का कोई इश्यू नहीं है। अब देखें,
जैसे वो बाकी सारी टिक टैक टो बन गई, अब मेन डॉट पाई बन रही है, जिसको हम रन करेंगे तो बाकी सारी बन जाएंगी एंड प्रॉम्प्ट लिखा जा रहा है। सॉरी, रिक्वायरमेंट की फाइल बन रही है। रिक्वायरमेंट क्या होती है कि कौन सी लाइब्रेरी आपने इंस्टॉल करनी है। तो हम थोड़ा सा वेट करेंगे और एंड यू विल सी कि हमारे पास ये जी मेन डॉट पाई के साथ टेस्ट रन हो गए, ये देखें। ठीक है, जो मैंने आपको बताया था यहाँ पे टेस्ट भी रन होंगे, राइट, यूनिट टेस्ट टेस्ट। और इसके लिए ये वाली फाइल बन रही है। सो इसके बाद ये टेस्ट बोर्ड डॉट पाई बना है कि कौन से टेस्ट हमने रन किए हैं, एंड देन इट विल वेरीफाई एवरीथिंग। फिर इसके बाद रीडमी रिक्वायरमेंट एंड पाई लॉन्चर बनेगी। ये अभी सिंपल सी फाइल्स उसने बनाई हैं, अभी उसे टेस्ट करके फाइनल फाइल हमें देगा। और ये टोकन्स चेक करें कैसे यूटिलाइज हो रहे हैं। एआई काम कर रही है, लेकिन इसके पीछे बड़े बड़े सर्वर्स हैं जो इसे इस्तेमाल कर रहे हैं। ऑफ कोर्स आप लोग एक्साइटेड होंगे कि अगर एक गेम को हम विद इन 30 मिनट्स भी बना लें, तो जस्ट इमेजिन कि आप क्या क्या कर सकते हैं इसके साथ। आपने सिर्फ सोचना है और उसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करनी है। ये चेक करें, अलाउ दिस पावर शेल टू रन दिस। अब मैं इसको यस करूंगा ना, तो अब ये टेस्ट रन होगा। तो मैंने इसे कह दिया, अब ये जो टेस्ट इसने लिखा था ना, वो रन हो रहा है बैकएंड पे, एंड इट्स इज टेकिंग योर रैम एंड अदर थिंग्स। आपने खुद से रन नहीं करना, ये वाली फाइल ऑटोमेटिकली रन हो रही है। 27 टेस्ट पास्ड इन 1.2 सेकंड इंक्लूडिंग द एग्जॉस्टिव अनबीटेबल एआई प्रूफ। नाउ आई हेडलेस रेंडर स्मोक टेस्ट। दूसरा टेस्ट चल रहा है। 27 टेस्ट इसने किए हैं कि गेम ठीक बनी। अगर आप करेंगे इतने टेस्ट तो आपको कितना टाइम लगेगा? ये चेक करें, अलाउ दिस पावर शेल कमांड। इससे क्या होगा, रन हेडलेस रेंडर एंड बिहेवियर स्मोक टेस्ट। मैं कहता हूँ ठीक है, करो जी ये भी टेस्ट। मतलब बिहेवियर तो नहीं खराब हो रहा उसका। हेडलेस का मतलब ये है कि अगर कोई इसको सही तरीके से इंस्ट्रक्शन नहीं दे रहा, तो किसी भी तरफ मुड़ना है तो कोई मसला तो नहीं आ रहा। सो ये फिर से टोकन इस्तेमाल है। आप देखें कि एक एक क्यूरी के लिए आपके थाउजेंड थाउजेंड टोकन लग रहे हैं। तो अगर आपके पास प्रो प्लान नहीं है, फ्री वाला है, तो ये तो भाई एक झटके में खत्म हो जाने हैं। इससे आपको प्लान करना आना चाहिए, फिर ये हर एक चीज़ आसानी से बना देगा। अगर आप इसको दे देंगे ना कि खुद से करो, इसने घूमते रहना उसी लूप में कि ये सही है, वो सही है, फलां चीज़ ठीक है या नहीं। अच्छा, रीरन स्मोक टेस्ट आफ्टर मार्क रेंडरिंग चेंजेस। अब इसने कोई एरर्स फाइंड आउट किए हैं और उसको अब वो चेंज करेगा। अच्छा, आप सोच रहे होंगे कि क्लॉड कैसे काम कर रहा है बैकएंड पे। तो जितने भी कोड्स हैं ना जो ऑलरेडी अवेलेबल है मार्केट के अंदर, इन्होंने उन सारे कोड्स को पकड़ा है और उस पे ट्रेन किया है, जो फ्री कोड्स अवेलेबल थे। तो दैट इज़ व्हाई दे हैव एवरीथिंग। और अगर आप ये सोचें कि इनके पास सारे का सारा गेम डेवलपमेंट का डेटा हो और वो ये मॉडल ट्रेन कर दें, सोचें ज़रा, कोई भी बैठा गेम नहीं बना सकता फिर। तो ये बेसिक गेम्स हैं, इस वजह से आप सारी चीज़ें डिफाइन कर रहे हैं और उसकी बेस पे ये सब कुछ चल रहा है। लेट्स सी। ये जी राइट रीडमी फाइल अब राइट हो रही है फाइनल वे में। कैसे रन करना है इसको वो भी आ रहा है यहाँ पे। और यहाँ पे आप देख लें कि जी फाइंड टेस्ट रन एंड फाइल लिस्टिंग। तो टेस्ट रन की बेस पे जो फाइनल टेस्ट आए हैं, जो रिजल्ट्स आए हैं 1.09 सेकंड्स के अंदर, वो लिखे गए हैं। डन, बोथ डिलीवरेबल्स आर रेडी इन वर्क स्पेस। दिस वन मेन डॉट पाई, इसको हमने रन करना है। व्हाट्स देयर प्रॉम्प्ट एमडी है और बाकी चीज़ें। और यहाँ पे चेक करें कि जी ये वेरिफिकेशन टेस्ट हो चुका है एंड हियर वी गो। ये हमारे पास एक गेम आ चुकी है। मेन डॉट पाई को आपने रन करना है एंड होपफुली एवरीथिंग विल वर्क फाइन। अब आप सोच रहे होंगे तो गेम तो चली नहीं है, ऐसा ही है ना। उसके लिए आप क्या करेंगे, यहाँ से अपना टर्मिनल ऑन कर लें। टर्मिनल पे आ जाएँ, थोड़ा-सा वेट कर लेते हैं हम। वेट करने के बाद कोंडा को मैं डीएक्टिवेट कर देता हूँ बिकॉज़ वी डोंट नीड दैट। देन
आई विल जस्ट से हियर, ये आ गया जनाब मेन डॉट पाई। इसको रन करके देख लेते हैं। लें जी, टिक टैक टो आपके सामने आ गई है। वर्सेस कंप्यूटर हमने करना है, ठीक है। इजी पे रख लेते हैं, प्लेयर नेम एक्स, प्ले, लें जनाब। जीत गए हम, ठीक हो गया। न्यू गेम पे जाते हैं, मेन्यू पे जाता हूँ, मैं इसे हार्ड करता हूँ। अब नहीं मैं जीत पाऊंगा। कैसा, समझ आई बात की? सिंपल सी बात गेम है, अगर आप चेक करें कोई मुश्किल गेम नहीं है। आप नहीं जीत पाएंगे। चलें, अब मैं जाता हूँ मेन्यू पे, मीडियम पे जाता हूँ, प्ले करता हूँ। चलें जी, अब आप जीत सकते हैं। सो यू कैन ऑल्सो प्ले दिस गेम विद योर फ्रेंड्स। कैसे? 2 प्लेयर्स गेम करते हैं और प्ले करते हैं। ये मैंने प्ले किया, अब आपकी बारी, ये यहाँ पे आ गया। मैं यहाँ पे करता हूँ, आप कहते हैं कि मैं यहाँ पे करूँगा। फिर मैं यहाँ पे करता हूँ क्योंकि आपको ये कंप्लीट नहीं करने देना, मैं यहाँ पे करता हूँ, आप फिर यहाँ पे। सो ये रन हो गया, ठीक है। सिंपल गेम है, लेकिन आप इसे ईज़िली जो है वो अपने पीसी के अंदर प्ले कर सकते हैं और आप देखें इंटरफ़ेस कितना ज़बरदस्त है, राइट? तो इस तरीके से आप गेम्स को डेवलप कर सकते हैं, इस तरीके से आप किसी भी किस्म के प्रोजेक्ट को बना सकते हैं। अब यही थ्योरी आप लगाएँगे डेटा एनालिटिक्स के प्रोजेक्ट के अंदर, ठीक हो गया?